कंवर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये अली ज़फ़र साहब का नुक्ता सुनिए ना, उसका जो एतराज़ है उस पर मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जज साहब ने डिवीजनल बेंच की समाअत से पहले स्टे ख़त्म कर दिया, स्टे ऑर्डर वापस लेना समय से बाहर है। क्या कहते हैं आप इस पे? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि आज जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के नजर सानी की दरखास्त पर डिवीजन बेंच ने फैसला किया है, वो टेक्निकल बुनियाद पर नहीं है। यही तो अली ज़फ़र कह रहे हैं, फैसला सिंगल बेंच ने किया है। और इस लिहाज से कि उन्होंने सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नोटिस नहीं जारी किया था, और सिंगल बेंच ने जो फैसला किया था वो आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी थी, जिसमें कि उन्होंने फरकैन को सुनने की मौका ही नहीं दिया। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें नोटिस भी नहीं आया, हमारे वकील पेश नहीं हुए। तो इन हालात को देखते हुए एक तरफा फैसला था। तो अब जो आज जो फैसला आया है वो टेक्निकल बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बहाल कर दिया, लेकिन असूली तौर पर हतमी फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला करेगा, जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बन चुका है। तो उसके फैसले के बाद ही हकीकत सामने आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी रिमार्क दिए कि भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर वो कैसे फैसला दे दिया। तो उसका भी असर था आज। ज़ाहिर है उन्होंने बड़े अहम रिमार्क दिए थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। तो ये फैसला तो आ गया है, लेकिन इस पर ज्यादा तौर पर फैसला हतमी 9 जनवरी को होगा। और 9 जनवरी को अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बहाल रखा गया तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो जाएगी। फिर उनके तमाम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार होंगे और उनको जो सिंबल मिलेगा वो आम नॉर्मल सिंबल होगा। कंवर साहब, उससे पहले तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि 9 तारीख बहुत ताखीर हो जाएगी, इसलिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएं कि हमारी को फरियाद सुन ली जाए। नहीं, वो तो ठीक है शामी साहब, फरियाद तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ही कर सकते हैं ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसी फैसले को बहाल रखती है, जो देखो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और आप हैरान होंगे कि सिंगल बेंच के जज ने खुद एतराज किया कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ा ही नहीं। अब देखिए फैसला तो खिलाफ दे रहा है और खुद फरमा रहे हैं कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा। तो आज जाहिर है और जो आज डिवीजन बेंच ने नजर सानी की दरखास्तें आमतौर पर एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन सिंगल बेंच के ये रिमार्क्स के मैंने फैसला ही नहीं पढ़ा था, तो ये तरीका देखते हुए उन्होंने इसको हुक्म इतना ही वापस ले लिया। और ये अब ये 9 जनवरी का फैसला होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इनका हक में फैसला नहीं होता तो शामी साहब ये पार्टी जो है ये कंवर साहब, ये अगर 9 जनवरी या ताखीर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है PTI की, तब तक तो इलेक्शन कमीशन का जो अपना शेड्यूल है 13 जनवरी को गालिबन फहरिस्तें हतमी मुरतब होना है, तो ताखीर नहीं हो जाएगी टेक्निकली? नहीं, इसमें ताखीर नहीं होने। कैसे? इसमें ये तो सब फैसले चंद घंटों में होने हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी पूरे एडवोकेट जनरल नहीं बुलाने चारों सूबों के। वो फैसला एक ही समाअत में हो जाएगा। 13 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी में कबूल कर लिए गए हैं और वो बाकायदा सबको सिंबल आउट करेंगे। अगर एक आधा केस रह जाएगा तो मुमकिन है चले 13 जनवरी को बजाय 15 जनवरी तक भी बात जा सकती है, लेकिन असूली तौर पर इंतखाबी शेड्यूल 8 फरवरी का तब्दील होने के इम्कानात नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का